गुरु जी। सब झूठ है जान लो ये नीत, कह नानक तिरनार है जो बालू की पीत। राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, कहो नानक तेरे कछन नहीं सुपने जो संसार। चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी होए, ये मार्ग संसार को नानक तिर नहीं कोय। जोग जो सो बिनस है परो आज के काल, नानक हर गुण गाए छाड़ सगल जंजाल। नानक हर गुण गाए छाड़ सगल जंजाल। गुरु पिता दे इन्हां हुक्मां नूं गाउने कोई बड़ा खूबसूरत जिहा रंग बने कि मन नूं रूह नूं बड़ा चंगा जिहा लगा होवे। कोई सतगुरु नाल संबंध बनिया होवे। उस प्यारे दी महिमा नूं गाउने ये रंग ते बनना चाहिए है। क्योंकि वो शब्द स्वरूप है जो सोना नहीं लगेगा, जो दिल नूं टुंबेगा नहीं, जो मोहन मोएगा नहीं, तो फिर इश्क कितना होएगा। वो तो जिहड़ा शाब्दिक स्वरूप है तो बहुत सोहना है, बहुत महिमा नाल भरिया है। उन्होंने गाने उहदे दर्शन करते हैं, उहदे कोल बहिंदे हैं, उहदे नाल सांझ पाउंदे हैं। कोई ना कोई इश्क दा रंग ते जागना चाहिए है। किसी दे जागे जे जागे ते हाथ खड़ा करोगे, मेरे जागे बच्चियां चों खास करके। ये जिहड़े अज तुसीं हुक्म गावे ने ना, ये सानू बहुत प्यारे हुए से कहीं बहुत गाते रहे। मनुख का बड़ा बड़ा मसला जिहड़ा है वो इन्हां चौहां हुक्मां दे विच जिहड़ा है वो समोया होया। मनुख दे संसार ते फसन दा एक कारण मोह भी है। उस मोह की सच्चाई नूं सतगुरु बड़े सोहने ढंग नाल जिहड़ा है बयान करते हैं। इसलिए नूं बड़े रंग च गाउंदे हुंदे सी। गुरु पिता दे रंग दी एक आश्चर्य खेड़ जिहड़ी है, गुरु कहीं की क्या है बहुत बड़ा है। ध्यान दिया करो।
जिमें सबना दा संसार दे नाल मोह है, इदां ही साडा भी सी बहुत ज़्यादा, क्योंकि आउंदा नहीं सी ना विचरना। जो आसे पासियों जो बचपन तो वड्डे हुंदियां हुंदियां साडे अंदर डिवेलप होया, वो ही आउंदा सी जो सबना दे अंदर हो रहा है। ये बदकिस्मती भी है कि असीं ते साडे बच्चे जिहड़े ने जिस सोशल सिस्टम दे विच जां जिन्ना साडे परिवारां दे विच पढ़ रहे ने, उत्थे पूर्ण गुरसिੱਖੀ दा रंग नहीं है। उत्थे माँ पूर्ण गुरसिੱਖ नहीं है, पिता पूर्ण गुरसिੱਖ नहीं है, बुजुर्ग दादा दादी पूर्ण गुरसिੱਖ नहीं है। अजे विखावा पखंड करना पैंदा है, अजे दुहाई देनी पैंदी है गुरसिੱਖੀ दी। अजे वो पूर्णता का रंग नहीं है कि जिहड़ी गुणा की वो खुशबू है वो अपने आप प्रगट हो। अजे अंदरों प्रेम जिहड़ा वो इश्क अपने आप नहीं जागदा, अजे दया नहीं जागदी, अजे करुणा नहीं जागदी। अजे इन्हां सारियां जिहड़ी खुशबू के ढंग ने गुणा ने, इन्हां दा पखंड करना पैंदा जां जतन करना पैंदा। अजे आप मुहारे वो रंग प्रगट नहीं होए। फिर उहदे च सब तो वड्डी प्रॉब्लम पता की आउंदी कि जिहड़े बच्चे ने वो उही सिख लैंदे जो असीं हां। जो असीं जी रहे हैं वो आसानी ना सीख लेंगे, फिर वो उन्हां दा जीवन बन जाता। पर जे इहदा दूजा पार्ट भी पेश करिए तो ये भी किते ना किते सोहना है, क्योंकि एक खेड नूं जिहड़ी प्यारे नाल खेडण आए हैं उहनूं होर थोड़ा जिहा रोमांचक बना दिंदा कि जन्म तो नहीं मिल रहा, जवानी च नहीं मिलिया है, हुण उस प्यारे नूं पाउणा है ते खेड खेडनी पैनी। अपना ही मन दूजे पासे नूं खिंचदा है, पर अपने ही मन नूं पार भी करना। ये दूजे पासे उन्होंने बहुत ज़्यादा रोमांचक भी खेड नूं कर दिंदा, बहुत सोहना भी कर दिंदा, बहुत ज़्यादा। क्योंकि जिन्नी खेड जिहड़ी है वो रोमांचक हुंदी जाएगी, औखी हुंदी जाएगी, उन्ना वो प्यारे दा इश्क जिहड़ा है वो तुहानूं नसीब हुंदा। इस करके कई बार साधु जनां दी दुनिया 'च बात है कि कलयुग दे विच परमात्मा छेती मिल जाता, क्योंकि इसे खेड नूं वो बयां करते हैं। असीं भी उदां ही पले, साडे अंदर भी संसार दा, भैण भरावां दा, परिवार दा, दोस्तां मित्रां दा, वस्तुआं दा उन्ना ही आकर्षण सी जिन्ना सबना दे हुंदा। पर फिर सतगुरु जदों मिले ते सतगुरु दे इन्हां हुक्मां नूं गा गा के मन नूं समझाउणा कीता। ते ये एक दिन नहीं हुंदा, साल लगते हैं, महीने लग जाते। कई बार कई महीने चल के फिर लगता है गल बन गई, अगले ही दिन लगता है उत्थे दे उत्थे ही। बड़ी सोहनी खेड है इश्क की, खेडनी पैंदी है। फिर इन्हां पंक्तियां दी समझ भी नहीं सी आउंदी हुंदी, कन्फ्यूज हो जाने हुंदे सी कि जे सतगुरु कहते ने एक पासे कह देंदे जग रचना सब झूठ है, जान लियो रे नीत, कि सब कुछ झूठा है, कुछ सच्चा नहीं है इहदे विच। एक पासे कह देंदे जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विश्वास। ये पकड़ समझ च नहीं आउंदी हुंदी कि एक पासे कह देंदे ने कि सब झूठा है, एक पासे कह देंदे सब सच्चा है। खेड की है, बड़ा चिर कन्फ्यूज रहे। टीकाकारां को पता किया, कथावाचकां नूं सुनिया, कईयां नूं सुनन दी समझण दी कोशिश की, पर वो सारी उत्थे वो अर्थ कर दिंदे ही, इत्थे ये अर्थ कर दिंदे ही, पर दोवां दा वो कोलैबोरेशन चों जिहड़ी चीज़ निकलदी वो नहीं सी निकलदी। दोवां दा इकट्ठा बयान किते नहीं कीता मिलिया। फिर जो सतगुरु नूं पुछदे रहे कि सतगुरु पिता खेड की है, तुही गुरु हो, तुही समझाउणा करना है।
फिर सतगुरु ने समझाया कि तू एक शब्द रचना है जिहड़ा विच लग रहा है उहदी व्याख्या नहीं नाल कर रहा, उन्होंने नहीं समझ रहा। जो उन्हें पैदा किया है, जो उन्हें बनाया है, वो जिहड़ा एक नूर तो अनेकता च पसरिया है वो तो बिल्कुल सत्य है, उहदे च झूठ नहीं है। पर तेरी रचना झूठी है जो तू रच रहा है। शुरू च भी समझ नहीं आई रचना की होंदी, फिर समझ आई कि एक रचना मैं करता बन के रचदा है। अहीं सारिਆਂ ने अपना एक इस संसार दे विच एक होर निका जिहा संसार सिरजिया है कि आ शरीर मेरी माँ है, आ पिता है, आ भैन है, आ मेरा बैरी है, आ दुश्मन है, आ मेरियां पैलियां ने, आ मेरा घर है, आ मेरी जमीन जायदाद है, आ मेरी पत्नी, सब कुछ वो रचते रहने हैं किते ना किते उहदे नाल जुड़े रहने हैं। वो टुटदी नहीं है खेड, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬੇਅੰਤ ਦੁੱਖ ਵੀ ਪਾਉਨੇ ਆ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਮੰਨਾ ਹੋਇਆ ਸੁੱਖ ਵੀ ਪਾਉਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਖੇਡ ਸਾਰੀ ਇਸੇ ਦਿਵਾਲੀ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਬਾਰਕ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਸਭੇ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ बेगाने बेगाने ही रह जाते। फिर वो रंग प्रगट नहीं हुंदा जिहड़ा सिक्खी दा है। एक पिता एकस के हम बारक वाली खेड नहीं प्रगट हुंदी, क्योंकि अहीं सिरजदे रहने हैं ते बस उही चलदा रहिंदा है। उहदे च 3600 मंगां ने जिहड़ियां मंगदे रहने हैं ते बस उहदे दिवाली जिहड़ा चलदा रहिंदा। ये 4वें श्लोक सतगुरु दे साडे इसे भरम नूं तोड़दे ने कि जो तू मन रहा है, जो तू बना रहा है, जो तू देख रहा है, जो तू जी रहा है, ये सब झूठ है। इहदियां बड़ियां बरीकियां ने। जे पहली बरीकी नूं समझण दी कोशिश करिए तो मन लो तुसीं पत्नी नूं मन्निया है कि ये मेरी पत्नी है, ते सच कहिए तो पत्नी दे पूर्ण शरीर नूं नहीं मन्निया, उस परसनैलिटी नूं नहीं मन्निया, वो तुहाडियां किन्नियां डिमांडां पूरीआं करे बस उहनूं मन्निया। जदों उहदे चों कोई तुहाडी डिमांड तो बाहर चीज़ आउंदी है तुसीं लड़ पैंदे उहदे नाल, क्योंकि उहनूं पत्नी मन्निया नहीं, वो तुहाडे संसार दा हिस्सा नहीं है। इसे तरह पत्नी ने पति नूं मन्निया। ये बेअंत तरह की सिरजना ही कर रहे हैं जिहड़ी सूक्ष्म है ते साडे इत्थे साइकोलॉजी च चल रही। इहदा स्यापा ये पैंदा है कि सुख दुख के गेड़ च फसे रहने हैं, अपने बेगाने के गेड़ च फसे रहने हैं, मोह ते नफरत के गेड़ च फसे रहने हैं, ईर्खा के गेड़ च फसे रहने हैं, खिजते रहने हैं, कढ़ते रहने हैं। इस तो छुटकारा ही नहीं हुंदा। बेअंत जी ने वो सवाल लैके आउणगे, खालसा जी क्रोध बहुत आउंदा है। क्रोध क्यों आउंदा है? क्योंकि जो तू रचना कर रहा है, जो तू संसार रचिया है अपना, उहदे विच तैनूं आह चीज़ां चाहीदियां ने, तू डिमांड रखी है उहदे विच। तू भाणे दे जीवन नूं जी नहीं रहा, तू उस सिरजना दे जीवन नूं जी नहीं रहा, तू उस अकाल पुरख दी रचना नूं खेड नहीं रहा। तू उहदे विच अपना एक होर संसार रच के बैठा है, उहदे विच अपणियां मंगां दा एक होर संसार है। उहदे तो ते दुख उत्पन्न होएगा, क्योंकि साडे मनण दे नाल ਇਹ उस कुदरत की खेड नहीं बदलती, उदा चलती रही। उत्थे जन्म भी है, मौत भी है, उत्थे किसी ने आना भी है, जाना भी है, उत्थे कुछ जिहड़ा उपजना भी है, बिनसना भी है, उत्थे सारा कुछ ही है। पर रौला ये पैंदा है कि जो असी मन के बैठे हैं वो संसार नहीं है, वो रचना झूठी है जिहड़ी असी रची। तो जो साडी ये पकड़ च आई बात, असी फिर इस श्लोक नूं बहुत गाउंदे रहे। देखो ये समझ नाल भरम नहीं टुटदा। सब तो पहला समझ आउंदी है, तुसीं कुछ गुरु तो सुनिया है, समझ आ गए कि हाँ इदां हुंदा, पर अंदर जो मन रहे हो वो कुछ होर हुंदा। जो कई सालों तो मन्निया है ते पक्का कीता है, अंदर
अपनी साइकी दे विच वो कुछ हो रहे, फिर गा गा के सतगुरु दे उन्हां शब्दां नूं हुकमां नूं बार बार सुना सुना के मन नूं समझाउणा पैंदा ते उत्थे लैके आउणा पैंदा है जिथे आप जी दा मनना ते समझना एक होवे। जिन्नी देर तक दोवां च भेद रहेगा उन्नी देर तक इदां ही लगेगा कि जो समझ लिया 4 दिन बड़े सोहने लंघणगे कि नहीं समझ लिया, चौथे दिन जो मन्निया है अंदर गहरे दे विच वापस प्रगट होएगा। ते सिੱਖੀ ਇਹਦਾ ही नाम है, इनू ही सिखना ते जीवन च धारण करना जां गुरु नूं धारण करना जां सतगुरु नूं अपने हिरदे च जगह देनी, इनू ही कहंदे ने कि जिस दिन तुसीं वो हुक्म रूप गुरु नूं अपने जीवन दे विच आउण दा जिहड़ा है सद्दा दिंदे आ ते अपने हिरदे च बिठा लैंदे आ, हुण वो तुहाडे कर्मां चों प्रगट हुंदा है, हुण वो तुहाडे जीवन चों झलकारे मारदा है। जिथे आपे गुर चेले दी खेड बनदी है कि चेला भी आप ही है गुरु भी आप ही प्रगट हुंदा, उत्थे मिलाप है गुरु ते चेले दा। नहीं ते सोच के देखो चेला ते गुरु कदी एक हो सकदे, पर जिथे पूर्ण मिलाप है गुरु बच जांदा चेला बचदा नहीं, उत्थे आपे गुर चेले दी खेड जिहड़ी है वो प्रगट हो जांदी। ते फिर इनू बेअंत रंगा ना गाउंदे रहे। चलो एक सवाल है, इस जग रचना नूं किन्ने किन्ने जानिया? जदों तुसीं श्लोक पढ़दे सी, गाउंदे सी, समझदे सी, जानिया कि रचना की है? हथ खड़ा करो जिन्ने जिन्ने जानिया। अपनी जिहड़ी रचना तुसीं रच रहे हो उन्होंने भी थोड़ा जिहा एनालाइज किया कि नहीं किया? हाँ जी कालपुत, उच्ची बोली थोड़ा जिहा। ये सारियां दा इदां ही है, सबना ने परिवार दे विच 3600 मंगां रखियां ने। परिवार साडे लई सेवा दा कारज नहीं ने कि बस सेवा करनी है, गुरु नूं पाउणा है, अगे चलना है। असीं संसार नूं सुख वास्ते रच रहे हैं, अपने एक कंफर्ट जोन वास्ते रच रहे हैं, अपनी हौमे दी पूजा, अपने शरीर दी पूजा वास्ते रच रहे हैं। फिर वो शरीर की पूजा च जो जो सहाई हुंदा है उन्होंने असीं वेलकम करते हैं कि साडे संसार च आ जा। जिहड़ा उहदे पूजा दे विच सहाई नहीं हुंदा, इमेजिन करके देखियो तुसीं अपना एक मंदिर रचिया है, संसार रचिया है, उत्थे अपनी ही मूर्त लाई है, उहदी जो जो पूजा करदा है उहनूं वेलकम करदे हो, जो पूजा नहीं करदा उहनूं धक्का मारदे हो। इहो कुछ ही चलदा रहिंदा, बस सारी उम्र इहदे च ही बीत जांदी है। एक दिन आउंदा तुसीं चले जांदे, वो जिहड़ी मूर्त दित्ती है वो ढट जांदी, वो गवाच जांदी किधरे। ते जिस मनुख ने सारी उम्र एक मूर्त की पूजा की होवे ते एक दिन उहनूं उहदे हत्थां चों निकलदी लगे, उहदी पीड़ा का की आलम होएगा? आप जी की फिर निकी जी चीज़ गवाच जाए तो तुसीं पीड़ा मनाउंदे हो, दुख मनाउंदे हो। जिस दिन जिहदे वास्ते सारा जीवन ला दिता दाव ते ही जांदा नज़र लगा, उस दिन की होएगा? कदी सोच के देखे? ते सतगुरु कहंदे ने जग रचना सब झूठ है, जान लेहो रे मीत के। हे मेरे मीत, हे मित्र, ये जान लै कि ये सब रचना झूठ। पिछले श्लोक च की कहंदे? निज कर देखियो जगत में को काहू को, कि कोई नहीं है किसी का, उस एक तो सवाए कोई किसी का नहीं। क्यों कहते हैं? क्योंकि असीं उन्होंने मानते हैं, परमात्मा तो एक वखरी हस्ती मन्निया है, मां नूं एक परमात्मा तो वखरी हस्ती मन्निया है।
पिता नूं मन्निया है, पत्नी नूं मन्निया है, पति नूं मन्निया है, सबना नूं असीं परमात्मा नूं छड्ड के एक सीधा अपना एक नाते दा नाम दे के, एक रिश्ते दा नाम दे के परमात्मा नूं बाहर कढ दित्ता विचों रिश्ते दे। ते फिर वो रिश्ता जिहड़ा है वो सोहना होएगा। जदों परमात्मा जी नूं बाहर कढ दित्ता, उस प्रभु नूं बाहर कढ दित्ता, ते रिश्ते दी सुंदरता बची किथे? ਉਹਦੇ 'ਚ जो सुहप्पण सी, जो सच्चाई सी, वो ते बाहर कढ लई असीं मन दे तौर ते। ये भरम असीं पालिया है कि वो बाहर निकलदा है, पर वो बाहर निकलदा नहीं है। ਉਹਦੇ ਤੋਂ बिना कुछ होंद है ही नहीं, बाहर किवें होवेगा? इन्हां सलोकां नूं गाउंदे रहना, मन नूं समझाउंदे रहना, थोड़े जे डीप ने, गहरे ने। कुछ चीज़ां ने हुण इहदे विच कई वार असीं देखदे हां कि परिवार 'च कोई जी मर जावे, चलिया जावे, ते सानूं बड़ी पीड़ा हुंदी, दुख हुंदा। जे संसार नूं समझना होवे ना कि मैं संसार किवें रच रिहा है, संसार दे विच कोई भी मर जावे ते सानूं पीड़ा नहीं हुंदी, पर जिहड़ा संसार असीं रचिया है, असीं समझिया है, असीं मन्निया है, ਉਹਦੇ 'चों कोई चलिया जावे ते पीड़ा हुंदी है। ऐस सैकेंड कोई 2 तो 3 जाने मर गए होने, मरी जा रहे, एवरी सैकेंड 2 तो 3 जाने जाई जा रहे। बस पूरी दुनिया दे विच सिर्फ इंसानां चों जानवर किन्ने, पशु किन्ने, पंछी किन्ने, कीड़े मकौड़े किन्ने, जीव जंत किन्ने, उन्हां दी कोई गिणती नहीं। सिर्फ मनुखां दी बात करिए ते एवरी सैकेंड 2 तो 3 जाने चले जांदे। तुहानूं पीड़ा होई? पीड़ा उदों हुंदी है जदों तुसीं अपने मन्ने होए संसार चों कोई जांदा है। ये भेद है उस प्यारे दे संसार दा ते साडे संसार दा। ये रचना जिहड़ी है ये झूठी है जिहड़ी तुसीं मन्नी होई है। सच बात ते की सी कि जो भी कुदरत आप जी दे कोल लैके आवे, मां नूं कोल लैके आईए, उहदे नाल प्रेम करना, सत्कार करना, सेवा करनी। पति नूं लैके आईए, पति दा सत्कार करना, प्रेम करना, सेवा करनी। पत्नी नूं कोल लैके आईए, सेवा करना, प्रेम करना, सत्कार करना। बच्चा आया है, बुजुर्ग आया है, पशु आया है, पंछी आया है, जो कुदरत आप जी दे संबंध च बनावे, जो नेड़ आवे, बस इन्ना ही कारण सी। ते ये जानना कि उहदी खलकत बहुत असीम है, मैनूं जिन्नी जिन्नी सेवा लाउंदा मैं करी तुरिया जाना। बस इन्नी बात सी। पर असीं उस ढंग नाल जी नहीं रहे। साडे मतलब साडे संसार नूं जिहड़ा इन्ने रचदे ने कि साडे मतलब किन्ने, साडे स्वार्थ किन्ने। जे किते असीं जग रचना दे झूठ दी खेड नूं समझिया हुंदा ते इस संसार ते कदी किसे पति पत्नी दा झगड़ा नहीं सी होना, प्यो पुत दा झगड़ा नहीं सी होना, भाई भाई दा झगड़ा नहीं सी होना। क्योंकि रीजन ही की है, कोई रीजन नहीं है ना झगड़े का। झगड़े का कारण ते तुहाडा करता है जिहड़ा संसार नूं रचदा है। तुहाडा हंकार है, तुहाडी ईगो है जिहड़ी करता बन के अपने संसार नूं रचदी है। ते सतगुरु कहंदे झूठ है, जो भी तू सिरज रहा है, कर रहा है, सब झूठ है। जग रचना सब झूठ है, जान ले हो रे मीत कह नानक। की कहंदे ने? थिर ना रहे। थिर दा अर्थ की हुंदा गुरु? स्टेबल, सदा रहने वाला नहीं, सदा नहीं रहना जिन्हें। थिर ना रहे एग्जाम्पल की दिंदे ने? ज्यों बालू की भीत। बालू की भीत की हुंदा लवरीत पर? वेरी गुड। बालू हुंदी रेत, ते फिर इनू इमेजिन कीता कि मेरे सतगुरु कहण की डे ने। अपने संसार दे नाल इस रेत दी कंध नूं बह के इमेजिन कीता कि नहीं कीता कि ये रेत दी कंध है
ते रेत दी कंध ज़्यादा देर खड़ी नहीं रहनी, माड़ी जी हवा तेज आई तां गई, बड़ा जिहा पानी दियां बूंदां दो पईयां तां गई, ये टिकी नहीं रहनी ते अवल ते बननी भी नहीं। जे सुक्की रेत की बात करिए तो बननी भी नहीं, गिल्ली रेत ना तो फिर बन जाएगी थोड़ी बहुती छोटी मोटी, पर सुक्की रेत ना बननी भी नहीं। तो फिर इसका मतलब तो यह होया कि जो असी बना रहे हैं वो सब रेत की कंध की न्याई कोशिश कर रहे हैं, बन नहीं रहा, बस ढटदा जा रहा है नालों नाल। ते किन्ने देखिया अपने आप नूं कि मैं वाकई इदां कर रहा, ये किसी ने रियलाइज किया कि नहीं? उस्ताद पुत ने किया। जो सतगुरु कहंदे ने उन्होंने होर नहीं किते ते कम से कम सुरत दे विच एक बार करके जरूर देखिया करो कि जो सतगुरु कह रहे ने, जां अपने जीवन चों खोजिया जरूर करो, अपने जीवन नाल रिलेट जरूर करया करो कि सतगुरु कह की रहे ने, कि मैं कर रहा इदा, मैं कित्थे कर रहा इदा। बड़े अवगण टुट जाते, बड़ा कूड़ दी कंध टुट जाती, बड़े पाप बिनस जाते। बड़ी सिरजना है जिहड़ी सतगुरु नूं, जदों सतगुरु के हुक्मां नूं अपने जीवन नाल रिलेट करोगे ना तो उहदे च ही टुट जानी, उहदे च एक नवीं साइकोलॉजी जिहड़ी है डिवेलप होनी आप जी ते उहदे नाल रलदे मिलदे तुहानूं कई पीड़ा के कारण लभ पैणे अपने जीवन चों कि इस खेड दे विचों मैं कितना दुख भोग रहा है, किन्नी जिहड़ी लाइफ है उहनूं मैं नरक बनाया है, उहदे चों लभ जानी। होर किन्ने करके देखिया है इमेजिन कि रेत दी कंध बना रहे हैं। अच्छा बना कौन कौन रहा है, वो हाथ खड़ा करो। थोड़े जे जाने ही बना रहे, अद्धे कहन बना ते सारी रहे ने, बहुतियां नूं पता ही नहीं बात की कर रहे। एक बात समझण वाली है, तुसी संसारिक विद्या जिहड़ी है वो समझनी होवे ना तो प्रोफैसर को चले जाओ, यूनिवर्सिटी चले जाओ, मेहनत करा देंगे, समझ आ जाएगी। सतगुरु की बात समझनी होवे ना, फिर अपने जीवन च सतगुरु के हुक्म के नाल अपने जीवन च गहरा उतरना पैंदा है, फिर जाके समझ आउंदी है सतगुरु कहंदे की। सतगुरु के शब्दों को समझण वास्ते उहदे शाब्दिक अर्थ पढ़ सकते हो, पर जिहड़े उहदे तो डीप अर्थ ने वो आप जी को अपनी लाइफ दे विच मिलणगे, आप जी दे अंदर मिलणगे, बाहर नहीं मिलणगे। जदों अंदर खोजोगे मिलणगे ते जदों अर्थां नूं शब्दां च समझाउण दे काबिल ना रह जाओ, उदों समझिओ कि कुछ नेड़े तेड़े दे अर्थ जिहड़े ने वो आप जी नूं लभ गए। जिथे टीकाकार पूरे रह जाण, अपने तजर्बे तो, अपने एक्सपीरियंस तो, अपनी जिंदगी तो उन्हां अर्थां नूं पाओगे तो खूबसूरत होणगे, वो आप जी की सही व्याख्या करनगे। हो सकता है थोड़े समय बाद बदल जाण, जिन्ना तुसीं अगे चलो, जिन्ना तुसीं डूंगा चलो, अगे जाके वो बदल जाण, पर जो भी मिलणगे वो आप जी के जीवन वास्ते बिल्कुल सही होणगे। जग रचना सब झूठ है, जान ले हो रे नीत, कह नानक फिर ना रहे, ज्यों बालों की पीत। राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार, कहो नानक फिर कस नहीं, सुपने ज्यों संसार। कहो नानक
चिर कष्ट नहीं, सुपने जो संसार। सतगुरु पहले श्लोक दे विच जग दी रचना की बात करते हैं, फिर अगले श्लोक नूं उहदे नाल रिलेट करने वास्ते उस रचना दे विच जिहड़ा सब तो वड्डा कारज असीं करते हैं ना कि परिवार रचते हैं, उहदी बात करते हैं। शरीर दी ते परिवार दी दो एग्जाम्पल मेन ने इहदे विच। ते शरीर भी किसी एवें दा नहीं जिन्हों पूरी दुनिया ने अवतार जानती है, शरीर भी उसका ते परिवार भी छोटा जिहा नहीं, परिवार भी बहुत बड़ा। रावण का परिवार किड्डा क वड्डा है, किनू पता है? अच्छा, गुरु पिता ने रावण के परिवार बारे जो प्रचलित सी ਉਹਦੇ बारे एक पंक्ति उचारण की है, किनू किनू याद है? बच्चियां चो पहला दस्यो, याद है किसी बच्चे को? निहंग नू याद है? अच्छा, वड्डियां चो किनू किनू याद है? की ये पंक्ति? 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, 1 लाख पुत्र है ते 1.25 लाख नाती है। नाती की हुंदा? नाती की हुंदा? नाती ते वैसे एक ते रिश्तेदार भी हुंदा, नाती जिहड़े हुंदे ने उन्हां नूं दोते पंजाबी च कहा जाता। जिहड़े पुत्र ने वो लख ने ते जिहड़े धीआं तो अगे पुत्र ने वो 1.25 लाख ने। ते उस रावण दे घर कहंदे अज दिया ते बाती कोई नहीं, दीवा जगाउण वाला भी कोई नहीं, एक भी नहीं बचिया। एडा वड्डा परिवार होवे ते फिर भी चलिया जाए तो फिर अपने परिवारों बारे सोचना पएगा कि साडे चों किसी ने बचना कि नहीं बचना। किसी समय पे साडे भी ये शरीर नहीं बचने, ये 5 तत्तां दी जिहड़ा पुतला है ढेरी हो जाना। जे राम चलिया गया, रावण चलिया गया, जिहदे इन्ना परिवार सी, तो फिर रहेगा कौन? अच्छा, समझना पड़ेगा कि सतगुरु डरा रहे ने। कई जाने पढ़ के भी सोचते ने कि सतगुरु डराउंदे ने, कि डरा रहे ने जां ये सत्य जीवन दा। ये डराउना नहीं है, ये जीवन दा बिल्कुल सच है। इदा होना है, सबना ना होना है। ये खेड है जीवन की, इदा ही चलाएमान होनी है, इनू कोई बदल नहीं सकता। ये अखीर सबना ने चले जाना। राम चलिया गया, रावण चलिया गया, ते सतगुरु कहंदे ने कि फिर कुछ नहीं है, सुपने की तरह है। बस इत्थे फिर कुछ नहीं है, जिवें सुपना आ रहा है बस ये नहीं है, सुपने की भांति। सतगुरु तो किन्ने खोजिया कि सुपने की भांति किवें? किन्ने बह के सतगुरु तो खोजिया कि सतगुरु सुपने की भांति किवें? अच्छा चलो, इतने मेहनत किवें करके आए हो, पहला ये दसो। नहीं चल पुत ने कितना खोजिया इनू?
अच्छा इनू जीवन दे नाल रिलेट किवें करांगे? किहड़ा सुपना है जिहड़ा आ रहा है? सतगुरु तो पूछया कि सतगुरु जिदा सुपने दे विच सब कुछ सच लगदा है, जदों अखां खुलदियां उत्थे कुछ नहीं हुंदा। जिस दिन मेरियां अखां खुलणगियां इह संसारिक सुपने तो उत्थे होएगा की? ये पूछया किसी ने कि नहीं पूछया सतगुरु तो? जे सुपने च ही सारा कुछ चल रहा है, सुपने की भांति है, तो फिर किसी चीज़ का महत्व है? कोई तुहानू बुरा कवे, चंगा कवे, माड़ा कवे, जो मर्जी कवे, कोई महत्व है? महत्व तो सिर्फ एक कोई चीज़ का है कि उस प्यारे नू गा लिया जाए, उसकी महिमा नू गा लिया जाए, कुछ सेवा कर ली जाए। सतगुरु कहते ने कि ये सुपने की तरह है, ते जे सुपने की तरह है तो फिर सतगुरु कहते चिंता क्यों करता है? फिर अगला श्लोक है कि चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। जो अनहोनी का मतलब की है नाथ बुद्ध? उच्ची बोल थोड़ा जा। जो ना होना होवे, ना होने वाली चीज हो जावे, उन्होंने कहते अनहोनी। फिर सभी जाने फिर की चीज है जेड़ी अनहोनी जेड़ी है उदी यही चिंता कर रहे हैं। इस श्लोक दे विच केड़ी चीज है जेड़ी अनहोनी है ते जिहदी असीं चिंता कर रहे हैं? अपने जीवन चो खोजिया कि मैं किहड़ियां चीज़ां की चिंता करदा है जिहड़ियां होणियां ही सी, अनहोणियां नहीं सी, होणियां ही सी। एक ते मौत हो गई कि कोई मर जाता है तो मैं चिंता करदा है। उहदे तो अलावा होर किहदी जिहड़ी ये चिंता करदे हैं? कोई लड़ पवे, कई बार हुंदा है ना साडे सबना दे विच जिहड़ा है वो किते ना किते ईगो है, हंकार है। ते हुण हंकार वाला सदा ही मिठा रहेगा, बड़ा सोहना रहेगा, ये ते अनहोनी बात है ना। जिन्नी देर तक हंकार है वो करेगा कि वो कुछ ना कुछ तो बोलेगा, उबड़ खाबड़ कुछ ना कुछ किते ना किते झगड़ा करेगा, क्रोध करेगा, क्योंकि हंकारी जिन्नी देर तक हंकार है उन्नी देर तक ओदा जिहड़ा है बड़ा सोहना सुभाव जिहड़ा है ये अनहोनी बात है। कि जे गुरु तो पढ़िया, गुरु दा सिख बन के पढ़िया जिहड़ा है उहदे परिवार दे विच कोई क्रोध करे जां हंकार करे ते उहनूं पता है अनहोनी नहीं है, उहनूं पहला ही पता है कि इहो कुछ करना है। इस करके जिहड़े सियाणे पुरुष ने, गुरसिख ने, साधु ने, वो पहला ही जीवां नूं वेखदे ने कि इस मनुख च है की। तो सिर्फ साधुआं नूं पता नहीं लगता कि ये तुहानूं भी पता लगता है कि दूजे बंदे च हंकार है, किहड़ी वासना है, लोभ किन्ना है, आप जी नूं सारा पता लगता है। तो वो पहला ही समझाउंदे रहिंदे कि भाई ध्यान रखियो अपना। पुराने बजुर्गां नूं वेखो, वो पहला ही सेध देंदे रहिंदे कि भाई इसने तेनू एक दिन लै डुबना। ये जिहड़ा हंकार संभाली फिरदा है इन्हें एक दिन जिहड़ा है तेरा कुछ भी जिहड़ा है वो मिठा नहीं रहन देना। इन्हें तेरे जीवन नू नरक बनावना है, इनू त्यागण दा यतन करिया कर। हुण जिस मनुख नू पता है कि मेरी पत्नी च अहंकार है, मेरे पति च अहंकार है, ते एक दिन उन्हें इहो ही ये घटना घटनी है, अज घटी, कल घटी, परसों घटी, एक दिन आना है जिस दिन इन्हें हंकार वस हो के कुछ ना कुछ गड़बड़ करनी है। तो फिर जदों वो अचनचेत तो गड़बड़ करेगा तो उन्हें क्रोध आएगा, क्योंकि उन्हें पहला ही पता है ये होना है। उन्हें पता है बीमारी लगी है, इस बीमारी का ये रंग एक दिन आना है, आना ही आना है, कोई ये अनहोनी बात नहीं है।
ਬੇਅੰਤ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੜਬੜ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਰਮ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਝਿੜਕ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਚਿਤਵਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਬਸ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਾਡ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਝਿੜਕ ਕੇ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਸ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸੇਵਾ ਤੱਕ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਬੇਅੰਤ ਖੋਜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖੋਜਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੋਜਿਆ, ਸਿਰਫ ਮੌਤ ਹੀ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਬਸ ਡੈਡ ਐਂਡ ਕਰ ਆਏ। ਮੌਤ ਤੱਕ ਹੀ ਡੈਡ ਐਂਡ ਕਰ ਆਏ। ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿਰਫ ਅਣਹੋਣੀ ਬਾਤ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਟੀਕਾਕਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੌਤ ਹੀ ਇੱਕੋ। ਪਰ ਬੇਅੰਤ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਘਟਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੇਅੰਤ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਚਿੰਤਾ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਚਿੰਤਾ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਕੜੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚਿੰਤਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਹਰ ਰੋਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਜੀਏ ਜੋ ਅਣਹੋਣੀ ਹੋਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਿੰਤਾ ਉਹਦੀ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜੋੜਿਆ, ਆਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਇਸ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜੋੜੀ, ਆਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਤੇ ਅਣਹੋਣੀ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸੋਰਸ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਕਦੀ ਦੇਖਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਜੋ ਹੈਪਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਖੋਜਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਕਿਸ ਰੋਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਏਗੀ? ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਆਪਣਾ ਕਵਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋਏਗੀ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦੀ? ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲੌਜੀਕਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫੇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਅਣਹੋਣੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਉਸਦੇ ਭਾਣੇ ਦੀ ਖੇਡ 'ਚ ਰਚਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤਾਤ 'ਚ ਸਾਡੀ ਸਮਝ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗਹਿਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀਦੇ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੌਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਮਝ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿੰਤਾ ਆਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਆਵੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖੋਜਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਅਣਹੋਣੀ ਬਾਤ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਖੋਜ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੋਣੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਝਗੜੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਖੋਜ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਈਗੋ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਨਾ ਬਸ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪਲਟਾ ਵੱਜ ਜਾਵੇ, ਇੱਕਦਮ ਮੈਂ ਬਦਲ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰਨ ਸਿੱਖ ਹੋ ਜਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਗਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਗਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰੋਗ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਜਾਏ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦਾ,
क्यों नहीं अपने गुरु अगे जोदड़ी करते तो उन्होंने खेड समझ के जींदे, कोशिश करते। जदों भी चिंता आएगी होनी ते अनहोनी बात नूं जरूर रिलेट करके देखियो। आप जी नूं सतगुरु दे ये बड़ी महिमा दे रंग जिहड़े ने वो समझ आउणगे। अगे सतगुरु की कहंदे ने, अगला श्लोक गाए, जप पुत उपजियो की हुंदा? उपजना की हुंदा? जो भी बनता है, जो भी पैदा होता। बिनसना की हुंदा? हाँ जी भजनीत, नाश होना। पर वो आज के काल का की मतलब है ने आज नाश हो जाएंगे, आज नहीं कल नाश हो जाएंगे। अज कल चले ही जाना जिन्हें, अज जा कल जिन्हें नाश हो जाना। सतगुरु कहते जो भी उपजदा है वो बिनस जाता है। जो भी उपजदा है, आप जी दियां फसलां पैदा होंदियां, फल दे के नाश हो जाती है। हर चीज आप जी दे अंदर जिहड़ा है, जे क्रोध जिहड़ा औगण जिहड़े ने वो बनते ने ते नाश भी होंदे ने। अच्छा एक होर बात है, गुण जिहड़े ने वो उपजते ने, पैदा होंदे ने ते फिर वो भी नाश होंदे होणगे, है ना? ये सच बात है कि नहीं है? गुण कदी उपजते नहीं ने, गुण प्रगट होंदे। इस करके गुण कदी तुहाडे नहीं होंदे, वो गुणी निधान दे अपने होंदे ने। जदों वो बख्शिश करदा, रहमत करदा ते तुहाडे अंदर वो गुण प्रगट हो जांदा। जिहड़ा गुण असीं करदे हां, जिद्दां ही कहने असीं तैनूं प्यार करदे हां, पहली गल ते झूठ बात है। ये हुंदा है, कीता नहीं जांदा। गुण ऑलवेज प्रगट होणगे। तुसी दान करदे हो, एक के तुहाडा सुभाव दानी हो गया, वो ऑलवेज दान की खुशबू नूं बखेरदा रहिंदा है। जदों भी जरूरत पैंदी है अपने आप उहदे चों प्रगट हुंदा है। इस करके औगण नाश हो जाते ने। जो चीज प्रगट हुंदी है वो कदी नाश नहीं हुंदी। खालसा प्रगटिया ही कि उपजिया ही? फिर इनू नाश किया जा सकता? फिर इसकी फिक्र करनी चाहिए। बहुती फिक्र अपनी करनी चाहिए है कि मैं खालसा हो जावां किसी ढंग नाल, नाश होने तो पहला पहला। मैं शरीर दे नाश होने तो पहला पहला मैं खालसा हो जावां। फिक्र यही करनी चाहिए है। पर इत्थे बेअंत ने जिहड़े इस बात की फिक्र नहीं कर रहे, सिर्फ जिहड़ा है वो पंथ की बात कर रहे कि पंथ मुक जाना, पंथ नूं इदां हो जाना। पर उन्होंने समझावे कौन कि जिहड़ी प्रोडक्शन हुंदी है, जे तू ही ना बनना शुरू होया, तू शामिल ना, वो जिहड़ी शमरूल अगली प्रोडक्शन है वो रुक जाएगी। तू ही शामिल होंदे जाओ, कौन है जिहड़ा मकाएगा? कदी मुक सकदा? नाले प्रगट होया है, कदी नहीं मुक सकदा। अच्छा होर की उपजदा ते बिनस हो जांदा? जिहड़े शरीर नूं सोहना बनाउंदे रहिंदे हो, एक दिन चलिया जाना कि नहीं चलिया जाना? गुरु चलिया जाना ना, जिन्ना मर्जी इहदे ते। इहदा मतलब ये नहीं कि तुसीं नहाओ ना महीना महीना। इहदा हुण मीनिंग ये ना कढ लिओ कि जे चले ही जाना, इहनूं नहाउणा ही ते तुहाडे लागे बहना भी मुश्किल हो जाए।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ। ਇਹਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਕਾਰਜ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈ ਛਾੜ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਨਸ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਿਸ ਬਾਤ ਦਾ? ਮੈਂ ਦਾ ਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਸਭ ਇੱਕ ਨੂਰ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਉਸ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਨਸ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਨਸ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਨਸ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਬਿਨਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰੱਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਰੱਜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਰੱਜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਮਾਣ ਲਵਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਸਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜੀਵਨ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਮੌਤ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿੰਦਿਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਅਜੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਹੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀ, ਰੱਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ। ਰੱਬ ਕਦੀ ਮਾੜਾ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਖੇਡ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਰਚਨਹਾਰ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਕੁਝ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਆਪਣੇ ਝਗੜੇ, ਝਮੇਲੇ, ਨਫ਼ਰਤਾਂ, ਈਰਖਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਗਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਗੜਬੜਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੋਦੜੀਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਹਾਂ, ਜੇ ਝਿੜਕ ਕੇ ਵੀ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਝਿੜਕਿਓ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਂਭ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕਮਲੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਕਈ ਮਾਰਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਆਹ ਖੋ ਲਿਆ ਸੀ, ਆਹ ਫਲਾਣਾ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਚੁੱਕੀ ਆਉਂਦੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਪਾਗਲ ਤੇ ਇੰਨੇ ਕਮਲੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਦਾਦਿਆਂ 'ਚ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਪਿਤਾ 'ਚ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਈਰਖਾ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਢੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੀਵਨ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜੋ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਡ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ, ਕੋਈ ਰਜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੋਈ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ, ਤੇਰਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਮੌਕਾ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਅਵਸਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈ,
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪੇ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੇੜ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਏ ਉਹ ਸਾਡੇ ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਏ, ਸਾਡੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਏ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਏ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਔਗਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਨੂੰ ਜੋ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਗਾਨੇ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਏ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਲਝਾ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਇਸੇ ਆਕਰਸ਼ਣ 'ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਯਾਤਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸਮਝਾਈ ਬਾਤ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਸਭਨਾ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਚਲੋ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਿਹੰਗ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੇ ਡੈਡੀ ਆਪਣੇ, ਮਾਤਾ ਆਪਣੀ, ਭੈਣ ਆਪਣੀ, ਕੁਝ ਫਰੈਂਡ ਆਪਣੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੁਣ ਇਸ ਖੇਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਕੌਣ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ ਇਹਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਦੀਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ। ਮੋਹ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਖੰਡ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਭ ਲਾਲਚਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆਪਣਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੀਵ ਜੰਤ, ਪੱਤੇ ਫੁੱਲ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ, ਤਿਤਲੀਆਂ, ਜੁਗਨੂ ਸਭ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨੇ। ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਸਭ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਸਭ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨੇ। ਬਗਾਨਾ ਕੋਈ ਹੈ? ਕੋਈ ਬਗਾਨਾ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ, ਕੋਈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਵੇ, ਕੋਈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਵੇ, ਉਹ ਬਗਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹੈ? ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਆਪਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਕਰਮ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਕਰਮ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਝਿੜਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਕਰਮ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਸੌਦਾ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਜਾਣ ਕੇ। ਕਿ ਬਗਾਨਾ ਜਾਣ ਕੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਕੇ। ਨਫ਼ਰਤ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਦੀ ਖੇਡ ਤੋਂ। ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ, ਈਰਖਾ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝਾਈ ਬਾਤ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ ਨਾ। ਜੇ ਸੌਦਾ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਜਾਣ ਕੇ ਲਾਉਣਾ। ਕਮਾਇਓ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾਇਓ। ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾਇਓ। ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਬਹਿ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਤੇ ਖੋਜਿਓ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਨੇ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਕਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਸਵਾਰਥੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਗਰਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਟਾਸ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਖੁਦਗਰਜੀ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਖੋਜ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਆਪੇ ਰਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਕਰਤਾ ਬਣ ਕੇ, ਉਹ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਖੁਦਗਰਜ਼ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸਤ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਹੇ ਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ,
पर जिस दिन मां झिड़कदी होएगी उस दिन मां दे सारे कीते कर्म ते सारे गुण भुल जाएगा ते ईर्खा करेगा ते गुस्सा करेगा। वो कहेगा कि मैं पिताजी को बहुत प्यार करता, पर जिस दिन पिताजी किसी गल्लों झिड़कणगे जां रोकणगे, सही जां गलत कोई भी हो सकता, कोई दिक्कत नहीं, पिता गलत भी हो सकता सही भी हो सकता, पर ਉਹਦੇ ਤੇ क्रोध बहुत आएगा, ਉਹਦੀਆਂ सारा कीता कारज सारियां चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ एकदम भुल जाएगा, कुछ नहीं याद रहेगा, बस इको ही चीज़ रहेगा कि नहीं ये नहीं ठीक नहीं है काम, मैनू प्यार नहीं करते, मेरे नाल नफरत करते, मेरे नाल वो करते, मैनू इदा नहीं करते, ये सब बकवास दिमाग च चलेगी। आप जी ये संसार की रचना की एक सब तो बुरी भैड़ी जिहड़ी गल है वो इहो ही है कि जिहड़ा जिहड़ा मनुख रचदा है वो इन्ना मुश्किलों चों जरूर गुजरदा होएगा। कौन कौन इन्ना मुश्किलों चों गुजरदा? ते हुणे हुणे अपने संसार नूं परमात्मा दे रचे संसार दे नाल जोड़ दिओ, आप करते बन के ये रचना बंद कर दिओ, ओदी रचना ना जीना शुरू करो। फिर एक बात होर होएगी, जेड़ा मनुख ये खेड हुंदी क्यों है कदी पता है? जिन्ना मनुख काबिल होएगा, जिन्ना मनुख काबिल होएगा उन्नी ज्यादा ये रचना नूं घट करेगा। जिन्ना ज्यादा कमजोर होएगा, जिन्ना ज्यादा उहदे अंदर औगण होणगे, बुराइयां होणगियां, उन्ना वो ज्यादा करेगा। ये भी गल नाल रहेगी। इस बात नूं चंगी तरह समझ लेना ते कल्ले बह के समझना, ठीक है? अगले वीकली 3 श्लोक अगले दईए कि इन्हां नूं समझ के आउणा है चंगी तरह। अगले करने ने, इन्हां नूं भी समझ के आयो। अगले वीक दे विच जरूर कल्ले बह जिओ, जदों भी मौका मिले कल्ले बह जिओ, ये सारी चीज़ां नूं चंगी तरह खोजिओ। जो तुसीं सुनिया है, जो समझिया है, इनूं चंगी तरह खोजिओ। ये बार बार तां कह रहे हैं कि ये मूल कारण है आप जी दे दुख दा, आप जी दी विपदा दा। जिथों जग रचना शुरू हुंदी है उत्थे ही मूल कारण है आप जी दी सारी विपदा दा, सारे दुखां दा, सारी प्रॉब्लम दा। ते सच जाणिओ, जे असीं ये सतगुरु दे हुक्मां नूं कमाउंदे ना ते तुसीं सारे अपने नहीं सी होना। हुणे आप जी नूं भी पता है, आप जी चों बेअंत ने जिन्हां दे बेअंत औगण असीं जाणदे हैं ना। कुछ तुसीं आपे भी दस दिंदे, कुछ सानूं भी पता है, पर उसके बावजूद देखिया असीं तुहानूं नफरत करदे कदी? झिड़कदे जरूर होवांगे, कदी नफरत करदे देखिया, ईर्खा करदे देखिया? पर जे ना कमाउंदे ते फिर तुहाडे चों अपने बगाने हो ही जाने सी कि आ मेरा नहीं, ये मेरे वाल दी गल नहीं करदा, आ मेरा है, आ फलाना है, आ टमकाना है। ते जेड़े नफरत भी करदे ने, जेड़े तुसीं नाल विचरदे हो, तुहानूं पता है उन्हां नाल भी बहुत प्यार करदे, उन्हां दी भी बात चले ते उन्हां नूं भी इदां ही कहने कि अपने किसी का नाम लड्डू रखिया है, किसी का नाम कुछ रखिया है ना, इदां दे नाम कमाओगे ते सब अपने लगणगे। जदों ही ये विचरदे आ तुहाडे च वेखदे आ, हुण ते वैसे काफ़ी घट गए पर अजे भी ये कीड़ा है। जिद्दां पिछे प्रोफैसर साहब की बात आए सी ते बच्चों की कुश्ती हो रही सी, तो उदों इन्हां नूं झिड़क रहे हैं कि इत्थे अपना बगाना कोई नहीं, इत्थे तुहाडा कोई मुंडा नहीं, इत्थे अपने मुंडे का पक्षपात नहीं करना, इत्थे सारे ही तुहाडे। ये आप जी भी सारे करते हैं, चलो तुहाडे चों काफ़ी जी ने जिहड़े हुणे हट गए पर अजे भी करते, अजे भी बच्चे मेरे ते तेरियां च बड़ा फर्क पैंदा है, अजे भी गहरे दे विच पैंदा है। ये जिहड़ी रचना है अजे भी तुहाडे अंदर है, इनू तोड़ियो,
अपने प्यारे की रचना ते चलियो जो सच्ची है, जो बिल्कुल सत्य है। जिथे ये जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विच वास है ना, उस सच्चे का जिथे वास है वो रचना च चलियो। ये ते भरम है, ये ते माया है, कूड़ है बस आप जी। ते भरम दे विच जो मर्जी मन्नी तुरे चलो, अखीर दुख ही हुंदा है, होर कुछ पल्ले नहीं पैंदा। कभी बच्चे जिहड़े खास करके तुहानूं कई बार वेखिया कि जिद्दां इनू नेचर चंगी लगेगी और दूजी धी नहीं चंगी लगेगी, निहंग नूं एक चंगा लगेगा दूजा फ्रेंड नहीं चंगा लगेगा। कभी अपनी इस रचना, ये सब रचना का ही हिस्सा है। कभी बह के खोजियो कि वो मैनू चंगा क्यों नहीं लगता, मेरी केड़ी मंग है, केड़ी डिमांड है, मेरी रचना की कहती है, कित्थे मैनू रौला पैंदा है, मैनू सारे ही सोहणे क्यों नहीं लगते, सारे ही चंगे क्यों नहीं लगते, सारे ही खूबसूरत क्यों नहीं लगते? क्योंकि उस प्यारे की खूबसूरत रचना चाहने वो आप हथी रच रहा है जे सबना नूं, ते फिर बुरा क्यों? जो सबना नूं वो आप रचदा है, सबना नूं आप बनाउंदा है, ते बुरा क्यों है कोई? वो क्यों नहीं चंगा लग रहा? इस बात नूं समझ के देखियो। ये निके निके टोटके ने जिन्हां नूं खोजोगे ते तुहाडा ये अपने बगाने वाला मित्र दुश्मन वाला रौला ये सब खत्म हो जाना, पर ये जीवन च धारण करना पैना। ये हुण तुसीं सुन लिया समझ लिया, हुण 10 मिनट ते नहीं तुसीं इदां करना। कईयां दी थोड़ी जी ज़्यादा है, कईयां ने अज दा दिन नहीं करना, कईयां ने 1 दिन नहीं करना, कईयां ने 2 दिन नहीं करना, कईयां ने हफ्ता नहीं करना, कईयां ने 10 दिन नहीं करना, पर सारिਆਂ ने आपको अपनी समर्था के मुताबिक वापस फिर उत्थे ही आना। इसदा मतलब है तुसीं सुनिया है, समझिया है, पर अजे मन्निया नहीं। ते जिन्नी देर तक तुहाडे जीवन का हिस्सा ना हो जावे, उन्नी देर तक तुसीं गुरु का हुक्म कमाया नहीं है। गुरसिੱਖੀ नूं कमाउणा इहो ही हुंदा। ते जिस दिन तुसीं कमा लिया, तुहाडे जीवन का हिस्सा हो गया, फिर दुनिया की कोई ताकत तुहाडे तो ये गुण नूं, तुहाडे गुरु तो, तुहाडे गुरु गुणी निधान जिहड़ा साहिब है तो वखरा नहीं तुहानूं कर सकदी। भावें तुहाडे बंद कट दवे, भावें तुहानूं 2 फाड़ कर दवे, भावें तुहानूं अग ला के साड़ दिता जावे, पर आप जी नूं आप जी दे गुणां तो अलग नहीं कर सकदी। जदों सज्जन ठग को सतगुरु गए सी ते सज्जन ठग नूं इहो ही उपदेश दिता सी। एक ही ये उपदेश सी जिहदे सज्जन ठग नूं सज्जन भाई बना दिता कि सज्जन सेई नाल मैं जो चलदियां नाल चला। कि सज्जन वो नहीं ने, सज्जन वो ने जिहड़े तेरे नाल चलन, ते जिथे लेखा मंगीए तिथे खड़े दिसन। जिथे लेखा मंगिया जाता है उत्थे तेरे नाल खलोण, उत्थे दिसण ओ खलो। ते तुहाडे कर्म तुहाडे गुणी ने जिहड़े नाल चलदे ने, ते गुण जिहड़े ने वो धारण करने पैंदे। जिस दिन वो धारण हो गए, अजे असीं की कीता है, असीं कर्मां नूं ज़्यादा समझ रहे हैं, पर कर्मां दे पिछे जाओगे होर गहरा ते गुण दिखाई देणगे, गुण ते अवगुण। कर्म असीं चंगा करन दी कोशिश करते हैं, नाल ही दूजे पल हंकार आ जाता जे कर्म चंगा हो गया ते फिर चंगा कर्म बचिया किवें? फिर सतगुरु कह देंदे ये जिहड़ा तू कर्म धर्म का पखंड करन दिया है ना, ये ते जमा ने जगात च ही लुट लेना, ये ते तेरा इत्थे ही नबेड़ा हो जाना, ये तेरे नाल नहीं चलने। नाल वो चलने ने जो आप जी दे अंदरों प्रगट हो गए, है ना। जिहड़ा प्रेम है, प्रेम आप जी दे अंदरों जिस दिन प्रगट होया, फिर सतगुरु दी उस बख्शिश दे महिमा दे सागर दी, उस बख्शिंद दी, उस दतार प्रभु दी एक होर बड़ा वड्डा उहदा गुण है ते उहदी शोभा है कि कुछ गुणां दे नाल एक बख्शिश प्रगट हुंदी है। अजे ते सानूं पता ही नहीं इहदे चों गुण किहड़ा है, बख्शिश किहड़ी है। कुछ चीज़ां ने जिहड़ियां गुण हुंदियां, कुछ चीज़ां ने जिहड़ियां बख्शिशां हुंदियां। हर कुछ गुणां दी कमाई तो बाद जदों तुसीं कोशिश करदे हो, गुण मिलदा है, फिर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੁੰਦੀ, ਬੇਅੰਤ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ।
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਮੈਂ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਘੱਟ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਰੌਲਾ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਤੈਨੂੰ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਪਖੰਡ ਹੈ, ਬਸ ਇਹਨੇ ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਧੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਗਾਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਏਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਆਏਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੌੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹ ਹਾਰੇਗਾ ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤਿਆ ਏ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਏ, ਉਹ ਦੌੜ ਕਿਉਂ ਲਾਏਗਾ? ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਤੇ ਗਹਿਰੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਕੜ ਚ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਖਿਮਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਆਪ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਤੇ ਖਿਮਾ ਚ ਰਹਿਣਾ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਖਿਮਾ ਚ ਰਹਿਣਾ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਾਤਾਂ ਨੇ। ਖਿਮਾ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਖਿਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਰਮ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਪਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇਗਾ, ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਖਿਮਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਖਿਮਾ ਕਰੋਗੇ ਨਾ। ਤੇ ਖਿਮਾ ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਕ ਬਹੁਤ, ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸਮਝ ਲਿਓ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਛਾ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਭਾਊ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾਸ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾਸ ਹੈ। ਉਹ ਬੜਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਕਬੂਰਾਂ ਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ। ਉਹ ਥੋੜੀ ਕੁ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾਸ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ 5ਵੀਂ 6ਵੀਂ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗ ਬਬੂਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਹਾਲ ਹੋਣਾ, ਕਮਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਿਮਾ ਰਹੇਗੀ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਖਿਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਆਪ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਖਿਮਾ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਖਿਮਾ ਇੱਕ ਮਹਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਖਿਮਾ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭਨਾ ਤੇ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਸਭੇ ਜਾਣੇ ਕਮਾਇਓ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ 'ਚ ਤੇ ਅਜੇ ਬੜੇ ਔਗਣ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸੋਚੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੇ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਬਾਤ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਮਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕਮਾਏਗਾ। ਦੂਜੀ ਬਾਤ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਧਰਮ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਖੇਡਣ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਰਚਿਆ ਹੈ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ, ਬੋਨਸ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
प्रमोशन का लालच देणगे ते होर ज़्यादा काम करते हैं, बोनस का लालच, प्रमोशन का लालच ते ही दौड़ते रहने 24 घंटे उहदे पिछे। संसार का कारोबार ते लालच चलिया जाता। जिन्हां ने कोई पब्लिक फिगर बनना है उन्होंने हुंदा मैनू किन्ने लोग फॉलो करते, उन्हां दी दौड़ उधर नूं हुंदी, वो भी किते ना किते लालच है। पर धर्म दुनिया का एक अजिही खेड है जिहड़ी हौमे नूं परे करके खेडनी पैंदी। ते जिन्ने रोने धर्म की दुनिया दे विच ने ना बहुते लोगों के वो हौमे तो ने। वो कोई कहेगा मैं इन्ना चिर कीता मेरा आ नहीं होया, मैं जी इदां करदा मेरा इदां नहीं हुंदा, कोई कहंदा मैनूं रंग नहीं आउण दिया। ये सब बकवास उन्हां दी है जिहड़ी धर्म दे विच हौमे नूं घसोड़ रहे हैं। धर्म ते एक महारंग है, एक खेड़ा है, एक खुशी है, एक महिमा है। बस धर्म दे विच कुछ पाउणा नहीं है, फना कर देना है जो बना के बैठे हो। बस धर्म पाउण दी बात नहीं है, फना होण दी बात है। कोशिश करियो धर्म दे विच हौमे नूं नहीं वाड़ना। धर्म शुरू ही हौमे तो परे करके हुंदा, नहीं ते धर्म शुरू नहीं हुंदा। ते नहीं तो तुसी परमात्मा दा भी जिदा ला लैणियां कि हाय इन्ने साल हो गए आ नहीं होया, हाय इन्ने साल हो गए आ नहीं होया, इन्ना नाम जपिया आ नहीं होया। धर्म इदां दी खेड नहीं है। धर्म बहुत खूबसूरत ते बेअंत रंग दी खेड है, उहदे नाल जीण दी खेड है। इस करके सानू रोज ही देखो अहीं अजे फोन अटेंड नहीं करते, 5-6 गुरसिख ने जिहड़े आपे करते ने, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ संगत के सवाल साढ़े तक पहुँचते हैं ना, सारे ऐसे ही गेट च घूमी जाते कि बाहर संसार च ते अपना जग रचिया ही है, इत्थे भी करता बन के अपनी रचना चल रही है। बस धर्म ते एक खुशी है, एक आस है, एक जीवन है। जे उहदी एग्जाम्पल समझनी होवे ते 2 एग्जाम्पलां ने राती भी गुरसिखा ना करदे। जिवें कहंदे ने एक चिड़ी जिहड़ी सी ना जंगल नूं अग लग गई ते चिड़ी चुंझ च पानी भरदी है ते वो जाके अग ते सुट आउंदी, बार बार इहो कर्म करदी है। किसी ने पूछया कि तेरी एक बूंद पानी ना, चुंझ पानी ना, किते जंगल दी अग बुझ चली? अग ते हज़ारां एकड़ नूं लगी है, तेरा एक बूंद पानी, एक ड्रॉप जिहड़ा है करेगा की? ते चिड़ी कहती है कि मैनू उहदे नाल नहीं है, मैनू पता है नहीं बुझनी, पर कम से कम मैं अग बुझाउण वालियां च ते शामिल होवांगी। मेरा कर्म जिहड़ा है वो अग बुझाउण वालियां च होवे। साधुआं दी दुनिया च एक साखी है, अहीं ते बहुते सेवा करदे ते हंकार कर लैंदे, फिर हंकार दे विच कई बार अहीं बदल देना चाहुंदे सारा कुछ, समाज बदल जावे, आ बदल जावे, आ इदां नहीं हो रहा। वो सानूं सगों पीड़ा दिंदा, दुखी करदा। अहीं फ्रस्ट्रेट हो जाने सोच सोच के। लै कई इत्थे बैठे पंजाब दा सोच सोच के जिहड़े दुखी हो जांदे, उत्थे आ हो गया, आ हो गया, आ हो गया। धर्म इदां दा नहीं है। धर्म उस एक प्यारे दी खेड है। सतगुरु दे बड़े सोहणे शब्द ने कि फिरती माला बहु विध भाए, खिंचिया सूत तां आई थाई। भावें कि दे मोती खिलरे फिरन, पर जिस दिन उन्हें सूत नूं तुणका मारिया, सारी ए एक धागे च जिहड़ी ये सूत्र हो जानी, परोई जानी। जिवें एक साधु दी साखी है बड़ी सोहनी कि वो कोई पिंड वाले सी ते पिंड वाले की करदे सी, रस्ता सी, आवाजाही घट हुंदी सी ते अपना जो कूड़ा करकट सी, रूड़ियां सी, वो उत्थे ला दिंदे सी कंढे ते। वो जदों मींह पैंदा उन्हां नाल रूड़ी नाल खुर खुर के गारा बन के गंदा पानी सारे राह च खलो जांदा ते वो साधु सफाई करदा रहिंदा। पिंड वाले उन्हूं बहुत बुरा भला भी कहिंदे, पर वो अपना कर्म करदा रहिंदा। पिंड वाले फिर गंद पा दिंदे, वो फिर चुकदा, फिर गंद पा दिंदे। हर साल उहदा इहो ही काम चलदा रहिंदा। एक दिन एक सियाणे ने पुछया कि साधु जन आ करदा क्यों है? तू कल्ला बंदा है, पिंड वाले हज़ारां जी ने, रोज गंद पाउंदे ने, तू सारी साल चुकदा रहिना, वो सारा साल पाउंदे रहिंदे, ये राह नहीं साफ होण लगा, उल्टा तेनों बुरा भला भी कहिंदे ने। ते जदों ये साफ ही नहीं होना ते साफ क्यों कर रहा है? जदों ये गंदा ही रहना है तो साफ क्यों कर रहा है?
ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜੇ, ਇਹ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣਾ, ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਬੁੱਧ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਅਕਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਗੰਦ ਪਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਧਰਮ ਉਹ ਕਰਮ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰ ਕਰਮ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਭੇਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖੇੜਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਹੰਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਵਿਵਾਦ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਵਿਵਤਾਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜੋ ਸੱਚੀ ਧਰਮੀ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਮ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਵਾਦ ਨੇ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਉਸ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਕਰਤੇ ਭਾਵ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਕਮਾਇਓ। ਨਿਹੰਗ ਕਮਾਏਗਾ ਨਾ कि बस खेल कूद के सार लेगा। तगड़े होके कमायो, ऐदा ही ना रह जायो, क्योंकि जीवन ते बीत जाना। ते हो सकता है जदों लेखा होवे ते वो तुहानूं समझावे कि हो सकता तुसीं गुरु नानक तो भी किसी पिछले जन्म दे विच उपदेश सुनिया होवे। ताइयों हो सकता अज उहदी महिमा गाउण का मौका मिले है, पर उदों भी असर ना किया हो सकता है किसी महात्मा बुद्ध को भी बैठे हो, पर यह ना होवे कि उस निर्मल जल की धारा उहदा सागर आप जी दे कोल होवे ते तुहाडी प्यास फिर प्यासी रहे, तुहाडी प्यास ना मिटे। ये ना होवे। इनू कमा लियो, सतगुरु भला करे, सारे सोहणे बनियो, खालस बनियो। जिन्ना खालसियां ते सतगुरु नूं माण होवे, सतगुरु प्रेम करन, लाड़ लडाउण, ओ सतगुरु जिन्ना खालसियां दे कह लो कि मत्था चुम्मण, जिन्ना दे चमकौर दी गड़ी च पैर भी चुम्मण, उदां दे खालसे बन जाएओ। सतगुरु सबना ते मेहर करे। भुल चुक दी खिमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु जी